अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम करेंगे वर्क एग्जांपल्स और चैप्टर नंबर है 20 दैट इज एसी सर्किट्स। क्लास सेकेंड ईयर है और फिजिक्स की बुक है और सिन बोर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं ये पहली वर्क एग्जाम्पल में, ये कह रहे हैं इफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 5 एम्पियर्स। आपको पता है करंट जो होता है एसी करंट वो कुछ इस तरह से ट्रैवल करता है। ठीक है, साइनोसॉइडल वेव बनाता है। पहले ये मैक्सिमम लेवल पे जाता है, फिर ये नीचे आ जाता है, जीरो पे आ जाता है, फिर ये नीचे आता है मिनिमम। तो ये कह रहे हैं करंट का जो एम्पलीट्यूड है ना वो पॉजिटिव 5 एम्पियर है। पॉजिटिव 5 एम्पियर का मतलब इस जगह की वैल्यू को, मैक्सिमम करंट की वैल्यू को इन्होंने बोला है पॉजिटिव 5 एम्पियर और फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज। तो यहाँ हम लिखते हैं डेटा में दो चीज़ें, मैक्सिमम करंट जिसको हम कहते हैं पीक करंट या पीक वैल्यू, उसको आई नॉट बोलते हैं। 5 एम्पियर इसका वैल्यू है इसकी, और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है 60 हर्ट्ज। ठीक है, राइट इट्स इक्वेशन, हमें इक्वेशन बनानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन आपको पता होगा, इक्वेशन होती है आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा जी, ओमेगा क्या है? ओमेगा होती है एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई एफ। ठीक है, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी को यूज करना है तो इसीलिए मैंने ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रखा। तो 2 एज इट इज, और पाई को एज एट पाई की वैल्यू लिख लें 3.141, फ्रीक्वेंसी के लिख लें 60। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा 376.9। तो ओमेगा की वैल्यू तो आ गई, तो इसको प्लग इन करते हैं वैल्यूज को। ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू आई नॉट की जगह 5 एम्पियर्स, साइन एज इट इज आ गया। ठीक है, और आगे आ जाएगा 376 ले लें या 77 ले लें राउंड ऑफ करके, और आगे आ जाएगा टी। ये हमने बना ली इक्वेशन। ठीक है, बुक में जिस तरह का आंसर दिया हुआ वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये मैं दोबारा इक्वेशन लिखता हूँ, स्ट्रक्चर इक्वेशन आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट की जगह लिखा 5 और साइन एज इट इज, ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एफ। ठीक है, और आगे टी आ गया। ठीक है, ये हमने ओमेगा की जगह लिख दिया। तो इन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एफ की जगह फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करी, तो ये हो जाएगा 5 साइन 2 पाई और फ्रीक्वेंसी की जगह 60 और टाइम ऐसी। तो ये भी आंसर है। तो हमने सॉल्व करके इक्वेशन बनाई। ठीक है, दोनों आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं। 200 ओम रेजिस्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दूसरा सवाल है। ये कह रहे हैं एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस 200 ओम्स दी हुई है। ठीक है, वो कनेक्ट हुआ हुआ है एक एसी सोर्स के साथ, और वो वहाँ एसी सोर्स से जो वोल्टेज आ रहे हैं वो है 36 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा, और वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज। ठीक, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सबसे पहले तो हमें करंट निकालना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमें मालूम करना है आई। ठीक है, पावर निकालनी है जो कि खर्च हुई है रेजिस्टर में, ज़ाया हुई है, डेसिपेट हुई है। और तीसरा है ऑल्सो राइट द इक्वेशन। इक्वेशन बाकी हमें बनानी जैसे हमने पहले बनाई। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। करंट निकालना है तो करंट के लिए सिंपल, ये एक नॉर्मल सर्किट है। तो करंट के लिए फॉर्मूला बाय यूजिंग ओम्स लॉ, पढ़ा होगा अपनी क्लास 10th में, बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। हमें मालूम करना है I, तो V के साथ R डिवाइड हो जाएगा, I अकेला रह गया, तो V की जगह आ जाएगा 36, R की जगह आ जाएगा 200। तो 36 को जब हम 200 से डिवाइड करेंगे, कर लेते हैं इसको तो ये आंसर आ रहा है 0.18। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आंसर आ गया। दोबारा कर लेते हैं, 36 डिवाइडेड बाय 200, 0.18 आंसर आ गया। करंट निकाला है तो करंट का यूनिट एम्पियर्स होता है, तो ये हमने करंट मालूम कर लिया पार्ट ए में जो चीज पूछी गई। अब पार्ट बी में क्या पूछा गया, पावर निकालें। पावर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पावर का फॉर्मूला भी आप 10th में पढ़ चुके हैं, वीआईपी जिसे हम कहते हैं। इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, उल्टा पढ़ें तो वीआईपी। ठीक है, तो ये पावर का फॉर्मूला है जो डेसिपेट होती है रेजिस्टर के अंदर। तो पावर निकालनी है तो पावर एज इट इज, आई की जगह आ गया 0.18 और वोल्टेज की जगह है 36। 0.18 को जब 36 से मल्टीप्लाई कराते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 36, तो ये आ रहा है 6.48। पावर आ गई 6.48 और पावर का यूनिट होता है वॉट।
ठीक है, ये भी हमने दो चीजें निकाल ली। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज हमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है, जो पार्ट 3 में हमसे कहा गया। अच्छा, किसकी इक्वेशन में, करंट और वोल्टेज दोनों की इक्वेशन बनानी है। करंट की इक्वेशन होती है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। और वोल्टेज की इक्वेशन होती है V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब चूंकि I तो I एज इट इज आएगा, ठीक है, तो आई नॉट की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, आई नॉट है बेसिकली ये जो हमने निकाला था ना करंट, ये आई नॉट है, तो आई नॉट की जगह आ जाएगा 0.18 साइन एज इट इज, ठीक है। साइन ओमेगा, ओमेगा की जगह मैंने आपको पीछे बताया था 2 पाई एफ रख सकते हैं आप, और टाइम एज इट इज। इसी तरह वी एज इट इज, वी नॉट क्या है, वी नॉट जो आपका गिवन था, क्या गिवन है 36 वोल्ट, ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या है, आगे है साइन ओमेगा की जगह दोबारा 2 पाई एफ रख लें और टी, ठीक है। अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.18 साइन, अच्छा जी 2 पाई एफ, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 376.9 करके, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, और आगे आ जाएगा टी। इसी तरह इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 36 एज इट इज, साइन एज इट इज, 2 पाई एफ को, तो ये आएगा 376। तो दो हमने इक्वेशंस भी बना ली, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहे हैं कि एक रेजिस्टर है, बल्कि सपोज वी हैव एन इंडक्टर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, देख लेते हैं दोबारा बुक के अंदर। अच्छा जी, ये सही है, ये 4 उतारा है हमने पहले। क्या कह रहे हैं, सपोज वी हैव एन इंडक्टर, एक इंडक्टर है इन द फॉर्म ऑफ कॉइल, कॉइल की फॉर्म में एक इंडक्टर है जिसकी जो इंडक्टेंस है, ठीक है, इंडक्टेंस को हम कहते हैं एल, एल दी हुई है 0.02 एच, एच मीन्स होता है इंडक्टेंस का यूनिट, जिसको हम कहते हैं हेनरी, ठीक है। एंड कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में लगे हुए विद एन एसी सिग्नल, अच्छा जी, जिस सोर्स के साथ कनेक्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, ठीक है, 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम कहते हैं एक्सएल। आपने सुना होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है जिसको हम एक्ससी कहते हैं, इसी तरह इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम कहते हैं एक्सएल, ये हमें मालूम करना है। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला होता है एक्सएल इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल, हमें निकालना है एल, बल्कि एक्सएल ही निकालना है हमें। तो एक्सएल एज इट इज, 2 एज इट इज, पाई की जगह 3.141, एफ की जगह 50, एल की जगह 0.02, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर खोल के इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.141, देन मल्टीप्लाई बाय 50, देन मल्टीप्लाई बाय 0.02, तो ये आंसर आ रहा है 6.282, ठीक है स्टूडेंट्स। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो आ गई वो आ गई 6.282। अब चूंकि ये रेजिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या होगा, ओम होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं आगे, क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहे हैं इन आरसी सर्किट, आरसी मतलब उसमें एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा हुआ, कैपेसिटर ऑफ 50 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे कैपेसिटेंस दी हुई है 50 माइक्रोफैरेड, और माइक्रोफैरेड को अगर आप कन्वर्ट करें फैरेड में तो 50 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 फैरेड, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है 10 रेज टू द पावर -6, ठीक है। और रेजिस्टर की जो वैल्यू है वो है 100 ओम्स, तो ये मैंने लिख दिया 100 ओम्स कनेक्ट हुए हैं सीरीज में, और जिस सोर्स के साथ कनेक्ट हुए हैं उसमें जो वोल्टेज आ रहे हैं वो हैं कितने दिए हुए, वो दिए हुए 220 वोल्ट्स, ठीक है। और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। फाइंड द करंट एंड द फेज एंगल, अब चूंकि आपको करंट निकालना है, ठीक है, हमें निकालना है करंट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट निकालना है और फेज एंगल निकालना है, ठीक है। फेज एंगल को हम कहते हैं फाई, ठीक है, ये निकालना है। तो सीरीज में दोनों कनेक्ट है रेजिस्टर कैपेसिटर, तो करंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है I इज इक्वल्स टू VRMS अपॉन Z, तो यहाँ भी RMS आ जाएगा, रूट मीन स्क्वायर, करंट इज इक्वल्स टू रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज अपॉन Z। Z क्या है, Z बेसिकली इम्पिडेंस है। अब चूंकि हमें I निकालने के लिए
क्या क्या चाहिए हमें, v चाहिए, ठीक है, v तो हमें पता है, और z चाहिए। z हमें नहीं पता तो सबसे पहले हम z निकालेंगे, बल्कि z निकालने का फॉर्मूला भी हम यहाँ लिख देते हैं। z बराबर है रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अब रेजिस्टेंस तो हमें पता है, XC नहीं पता कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो उसका निकालने का भी फॉर्मूला है XC इज इक्वल्स टू 1/2 पाई FC। तो एक काम करते हैं, पहले XC निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन फॉर XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। XC इज इक्वल्स टू 1/2 पाई की जगह 3.141, F की जगह क्या है स्टूडेंट्स, F की जगह 50 और C की जगह है 50 इंटू 10⁻⁻⁶। अब कैलकुलेटर खोलते हैं, अब सॉल्व करते हैं इसको। 2 multiplied by 3.141, then multiply by 50, then multiply by 50। तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स 1/15705 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करें, अब कुछ इस तरह से करें, 1 को डिवाइड करें, डिवाइड कराते हैं हम यहाँ पे। 1 डिवाइडेड बाय 15705, ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा है भाई, ये आ रहा है 6.36। तो ये आ रहा है 6.36 इंटू 10⁻⁻⁻5 आ रहा है, ठीक है। और -6 थी, ठीक है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, +6 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10⁻+6। तो 6.36 मल्टीप्लाई बाय बेसिस सेम, पावर ऐड -5 + 6 होता है 1, और 1 लिखते नहीं है, इसे दिखाने के लिए लिखा है, और 10 की पावर 10 ही होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करें आप, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू आ गई आपके पास 63.6 ओम, ठीक है स्टूडेंट्स। बुक में आंसर गलत है, बुक में दिया हुआ है 636.9, ठीक है, और बुक में इसका यूनिट भी गलत लिखा हुआ है, हेनरी लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आगे, बल्कि और इसको सॉल्व करते हैं मजीद, ये तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब निकालना है z, z फॉर आता है इम्पीडेंस। तो z का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, z इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का स्क्वायर। अब रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना गिवन है, रेजिस्टेंस यहाँ पे गिवन है 100 ओम्स, 100 का स्क्वायर। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की अभी हमने वैल्यू निकाली है 3.6, इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो 100 का स्क्वायर ले लेते हैं, 100 का स्क्वायर आएगा 10,000, और 63.6 का अगर हम स्क्वायर लें तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स 4044.96, ठीक है। इसको ऐड करवाएंगे 10,000 से, तो ये हो जाएगा 14,044.96, ठीक है। अब इसका रूट ले लेते हैं, रूट खोलते हैं भाई, एक कैलकुलेटर खोल लेते हैं स्टूडेंट्स सही से जी। रूट आएगा किसका, 14,044.96, तो ये आ रहा है 118.5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ रहा है z की वैल्यू 118.5, ठीक है, ये इम्पीडेंस आ गई, ठीक है, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस है तो इसका यूनिट भी ओम होगा। इसको एक दफा दोबारा चेक कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर लिया 10,000 आया, और 63.6 का स्क्वायर लिया तो 4044, सही, बिल्कुल सही किया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आंसर आ गया। अब हमें निकालना है करंट, और करंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर रेजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में लगे हों, करंट का फॉर्मूला होता है रूट मीन स्क्वायर करंट इज इक्वल्स टू रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज कितने हैं यहाँ पे देखना पड़ेगा, 220 वो जो गिवन था हमें, और डिवाइड बाय इम्पीडेंस, इम्पीडेंस कितना है अभी, इम्पीडेंस आया है अभी 118.5, तो इसको डिवाइड करते हैं, 220 डिवाइडेड बाय 118.5, तो ये आंसर आ रहा है 1.85, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आंसर आ रहा है 1.85 इसका आंसर है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट इसको दोबारा देख लेते हैं क्या है ये।
ठीक है जी, यही। तो ये आ गया करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट इज इक्वल्स टू 1.85 और इसका यूनिट होता है ओम, बल्कि ये करंट निकाला और करंट का यूनिट एम्पियर है। ठीक है, अब चूंकि बुक में इसके तमाम आंसर्स गलत हैं तो बुक को फॉलो मत कीजिएगा। अच्छा जी, अब क्या निकालना है? अब निकालना है, तीसरी चीज निकालनी थी हमें, फेज एंगल। तो फेज एंगल निकालना है, तो यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे फेज एंगल। फेज एंगल का जो फॉर्मूला है वो है tan फाई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर। अब चूंकि हमें फाई चाहिए, एंगल चाहिए, तो tan वहां जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन आर। वैल्यूज पुट करते हैं, tan इनवर्स एक्स सी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, दोबारा चेक करते हैं ऊपर जाके। एक्स सी की वैल्यू क्या आई है? एक्स सी की वैल्यू आई है 63.6। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 63.6 डिवाइडेड बाय आर। आर फॉर रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कितनी थी? 100। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। 63.6 डिवाइडेड बाय 100, 0. ये आ रहा है tan इनवर्स 0.636। अब इसका इनवर्स निकाल लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इनवर्स दबाया, फिर 10 दबाया। एक मिनट, इसको दोबारा कर लेते हैं। अच्छा जी, 10 इनवर्स आ गया और 0.636, 0.636, तो ये आ रहा है 0.566। ठीक है जी, क्या आ रहा है? 0 पॉइंट, बल्कि इसको दोबारा कर लेते हैं अभी। ओके स्टूडेंट्स, को आप इसको 10 इनवर्स खुद निकाल के देख लें, क्योंकि मेरे पास ज़रा आंसर सही नहीं आ रहा है। दोबारा कर लेते हैं। 10 इनवर्स जो है वो 0.636। ठीक है, तो ये आ रहा है 0.566, कुछ इस तरह का आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये एंगल आ गया हमारे पास। एंगल इज इक्वल्स टू 0.566। ठीक है जी, ये आ गया हमारा आंसर। इसको आप देख लीजिएगा कैलकुलेटर में खुद से करके, हो सकता है मेरे कैलकुलेटर का थोड़ा बहुत मोड चेंज हो, तो वैसे होगा बिल्कुल ऐसी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, अ रेजिस्टर ऑफ 10 ओम। ठीक है, एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस दी हुई है 10 ओम्स एंड एन इंडक्टर ऑफ 0.05 हेनरी। ये दी हुई है इंडक्टेंस, जिसको हम एल कहते हैं, 0.05 हेनरी सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है जी, सीरीज में कनेक्ट है और द एसी वोल्टेज सोर्स हैज अ पीक वोल्टेज ऑफ, पीक वोल्टेज दिया। ठीक है, जिसको हम वी नॉट भी कहते हैं। ठीक है, वी भी कहते हैं, वी नॉट भी कहते हैं, 100 वोल्ट्स एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है यहाँ पे 50 हर्ट्ज। फाइंड द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। पहली चीज निकालनी है हमें इम्पिडेंस। ठीक है, और दूसरी चीज निकालनी है रूट मीन स्क्वायर करंट निकालना है, आरएमएस। और तीसरी चीज निकालनी है पावर। ठीक है, पावर निकालनी है कंज्यूम्ड, यहाँ लिखा हुआ है कंज्यूम्ड बाय द सर्किट। अब चूंकि इम्पिडेंस का फॉर्मूला पहले हम देखते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला ही Z इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस, अब चूंकि यहाँ इंडक्टर लगा हुआ है तो एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें एक्सएल नहीं पता, तो एक्सएल का भी फॉर्मूला हम लिख देते हैं 2 पाई एफ एल। ठीक है जी, अच्छा जी, ये हो गया। तो पहले इसको एक, बल्कि इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। सॉल्यूशन फॉर एक्स एल, एक्सएल निकालते हैं। एक्सएल इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल, 2 एज इट इज, पाई की जगह 3.141, एफ की जगह 50 और एल की जगह आ जाएगा 0.05। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो ये आ रहा है 15.70। ठीक है, तो ये आ रहा है एक्स एल इज इक्वल्स टू 15.70 ओम। ठीक है, हमने एक्सएल निकाल लिया, और एक्सएल इसलिए निकाला क्योंकि हमें जेड चाहिए था, और जेड का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। आर की जगह आ जाएगा यहाँ पे कितना ओम है स्टूडेंट्स, यहाँ पे
10 ओम का रेजिस्टर है, तो 10 का स्क्वायर और एक्सएल हमने निकाला है 15.70 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर तो आपको पता है 100 होता है, और इसका स्क्वायर लेंगे ये आएगा 246.6। ठीक है, तो 246.6 को जब 100 से प्लस करेंगे ये हो जाएगा 346.6, और 346.6 का जब स्क्वायर रूट लेंगे, रूट ले लेते हैं स्टूडेंट्स, रूट 346.6 18.6, तो इम्पिडेंस आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 18.6 और ओम। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं इसी सवाल में आगे हमें निकालना है करंट निकालना है IMS। ठीक है, IRMS, और करंट का फॉर्मूला जो होता है दोनों सीरीज में वो होता है RMS, ठीक है, इज इक्वल्स टू VRMS अपॉन इम्पिडेंस। इम्पिडेंस पता है हमें, VRMS नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले VRMS निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। ठीक है, अच्छा जी, आपने पहले फॉर्मूला पढ़ा होगा VRMS करंट का, VRMS वोल्टेज का। तो VRMS वोल्टेज का जो फॉर्मूला है ना वो कुछ इस तरह होता है, VRMS वोल्टेज बराबर है V नॉट, V नॉट का मतलब पीक वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो एक काम करते हैं, वोल्टेज तो हमें गिवन है, कितने वोल्ट गिवन है देख लेते हैं इसको। वोल्टेज है 100 वोल्ट्स, तो 100 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 बेसिकली किसके बराबर होता है ले लेते हैं, ये होगा 1.414। 1.414, तो 100 को डिवाइड कराते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 1.414, तो 70.72। ठीक है, तो हमारे पास VRMS की वैल्यू आ गई 70.72, और इसका यूनिट तो पता ही है वोल्ट। अब हम आसानी से रूट मीन स्क्वायर करंट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, VRMS अपॉन Z। VRMS की जगह 70.2 और Z अभी हमने निकाला है 18.6। ठीक है जी, इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 18.6, 3.80। ठीक है जी, तो करंट आ गया हमारे पास 18 बल्कि 3.80 एम्पियर। अब आखिरी चीज हमें मालूम करनी है जो पावर कंज्यूम हुई है। ठीक है, अब चूंकि पावर का यहाँ फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू आई वी कॉस थीटा। ठीक है, अब चूंकि कॉस थीटा हमें नहीं पता, आई वी तो हमें पता है, तो पहले हम आई वी पुट कर देते हैं। आई कौन सा वाला, आई और वी RMS वाले। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर करंट और रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। तो आई का जो आया था हमारे पास ये ऊपर लिखा हुआ है 3.80, और वी जो आया था 70.72। अब चूंकि कॉस थीटा इसका जो फॉर्मूला है वो होता है कॉस थीटा का रेजिस्टेंस अपॉन इम्पिडेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को इम्पिडेंस से डिवाइड कराते हैं, रेजिस्टेंस 10 है डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस कितना है हमारे पास 18.6, 18.6, तो ये आ रहा है 0.537। तो तीनों लिख देता हूँ मैं। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, 0.537 मल्टीप्लाई बाय 70.72 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3.80, तो 144.48। और ठीक है, तो 144.48 इसको बुक में लिखा हुआ है, राउंड ऑफ करके अगर लिखें तो ये होता है बराबर 145 के। ठीक है, पावर निकाला, पावर का यूनिट वॉट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं, एन इंडक्टर इन फॉर अ सोलेनॉइड। ठीक है जी, एक सोलेनॉइड की जगह हमने इंडक्टर लिया। ठीक है, और उसकी जो रिएक्टेंस है कितनी है, रिएक्टेंस है 500 ओम्स। ठीक है जी, यहाँ दी हुई है रिएक्टेंस कितनी, 500 ओम्स। तो आपको पता है इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम कहते हैं XL। 500 ओम्स इज कनेक्टेड विद AC वोल्टेज। अच्छा जी, वोल्टेज की भी वैल्यू गिवन है यहाँ पे 220 वोल्ट्स, और फ्रीक्वेंसी आपको पता है 50 हर्ट्ज। ठीक है जी, कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, क्या मालूम करना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस मालूम करना है। यहाँ पे इनको इंडक्टेंस लिखना चाहिए था बुक में। ठीक है, यहाँ इन्होंने इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखा है, तो इंडक्टेंस को हम कहते हैं एल मालूम करना है। अब चूंकि यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है और रजिस्टर लगा हुआ है, तो फॉर्मूला है XL इज इक्वल्स टू 2 पाई FL। हमें L निकालना है, तो XL एज इट इज
2 पाई एफ यहाँ डिवाइड हो गया, यहाँ अकेला एल रह गया, तो एक्सएल की जगह क्या आ गया 500 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज 3.141 एंड देन फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। तो इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 3.141 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 50, 314.1, तो ये 500 डिवाइडेड बाय 314.1, इसको डिवाइड कराते हैं, 500 डिवाइडेड बाय 314.1, तो ये आ रहा है 1.59, ठीक है जी। और L की वैल्यू आई 1.59 और L का यूनिट होता है H हेनरी। आगे चलते हैं क्या कह रहे हैं ये भाई, ये कह रहे हैं फॉर एन RLC सर्किट। अब चूंकि यहाँ पे रेजिस्टर भी लगा हुआ है, इंडक्टर भी लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है। रेजिस्टर की वैल्यू दी हुई है 5 ओम्स, ठीक है जी, और इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है 0.002 हेनरी, और कैपेसिटर की वैल्यू दी हुई है 0.005 फैरेड। तीनों अपने असल यूनिट में दिए हैं, तो चेंज करने की जरूरत नहीं। कैलकुलेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मालूम करना, बहुत आसान सवाल है, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए इसका। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल सी, ठीक है जी, 1 एज इट इज, 2 एज इट इज, पाई की जगह 3.141, अंडर रूट के अंदर एल की जगह 0.002, सी की जगह 0.005। इसको सॉल्व करते हैं पहले, 0.002 मल्टीप्लाई बाय 0.005, तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स 1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6.282, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया ये आया 0.4 टाइम्स 0 और 1, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट 0.4 टाइम्स 0 और 1, ये आ रहा है 0.00316, 1 डिवाइडेड बाय 6.282 मल्टीप्लाई बाय 0.00316, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6.282, तो 0.019 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है जी। तो ये हो गया 1/0.0198। अब इन दोनों को डिवाइड करा देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 0.0198, अच्छा जी, यहाँ पे इंडक्टर की वैल्यू हमने गलत ले ली, इंडक्टर की वैल्यू यहाँ पे ये एक जीरो ज्यादा लिखा है, इसको कम कर लिएगा, ठीक है, ये है वैल्यू 0.02, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ भी क्या हो जाएगा 0.02 हो जाएगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.005, तो ये आएगा 4 दफा 0 नहीं आएगा, 3 दफा आएगा, ठीक है। तो इसका रूट ले लेते हैं, अंडर रूट 0.0001 0.01 आ रहा है, ठीक है। तो दोबारा करते हैं, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.005, ये आ रहा है 0.3 टाइम्स 1, और इसका रूट ले लेते हैं, रूट 0.0001, ये आ रहा है 0.01, तो ये नहीं आ रहा, इसकी जगह आएगा 0.01, तो 6.282 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे 0.01 से, तो ये आ जाएगा 0.06282, इसको मैं रब कर देता हूँ 1/0.06282, ठीक है। तो इसको डिवाइड कराएं 1 से, 1 डिवाइड बाय 0.06282, तो 15.9 आ गया, ठीक है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो आई 15.91 करके आई, और इसका यूनिट जो होता है फ्रीक्वेंसी का वो हर्ट्ज होता है, ठीक है। ये मिस्टेक ये थी कि 0.02 हेनरी इंडक्टेंस की वैल्यू थी, हमने 0.02 ले ली थी, और यहाँ पे मैंने 00 लिखा था, ठीक है, इसको करेक्ट कर लिएगा। तो इस तरह हमारे सवाल हो गए भाई, 7 सवाल थे, बल्कि इसके 8 सवाल हैं, 2 सवाल जो है ना दोनों क्वेश्चन सेम है, तो आप देखिए कौन से सेम है, इसीलिए मैंने 7 सवाल कराया आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।